Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Cam Library and this is me Hifza Ansari. Today we are going to learn about how to identify group periods and block of element. तो इसके लिए आपको चंद की पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले हमें लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल एंड इन ऑर्बिटल। दोनों में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके बाद अगर आप ग्रुप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आपने इन शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करना है। उसमें आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद है वही आपका ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो आपके पास ग्रुप बनेगा 4th। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वैलेंस शेल में तो आपका ग्रुप बनेगा 3rd। इसके बाद अगर आप मूव करते हैं पीरियड की तरफ तो आपने ऑब्जर्व करनी है इन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अगर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 है तो आपका पीरियड 3rd, अगर आपके पास 4th है तो आपके पास पीरियड 4th कहलाएगा। तो आपने पीरियड के लिए ऑब्जर्व करना है किसे, ऑर्बिटल को। अब आते हैं हम ब्लॉक की तरफ कि ब्लॉक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए आपने ऑब्जर्व करना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में मौजूद है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद होगा वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ब्लॉक मौजूद होता है S, P एंड T। अगर आपके पास ब्लॉक बनता है S एंड P तो आप ग्रुप में ऐड करेंगे A, और अगर आपके पास ग्रुप बनता है D तो आप ग्रुप में ऐड कर देंगे B। तो इस तरह आपकी 2 कैटेगरी हो गई ग्रुप की अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिटल। अगर आपके पास ऑर्बिटल sp मौजूद है तो आपका ग्रुप बनेगा A, और अगर आपके पास ऑर्बिटल D मौजूद है तो आपके पास ग्रुप बन जाएगा B। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। आपके पास एलिमेंट्स मौजूद है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं 6। मास नंबर आपके पास इसे डिनोट किया जाता है A से और वो है आपके पास 12। अब हम आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की तरफ। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो आपके पास C है वही आपके पास यानी जो है कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं आपके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी एटम में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मूला A माइनस C। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाए तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट हो जाते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस करती है। तो आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन के एतबार से तो आपके पास आएगी 1s2, 2s2, 2p2। अब ये आपने ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हम आते हैं इन शेल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। शेल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो आपके पास बनता है K शेल। अब फर्स्ट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है 2, तो आपके पास K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L में 2 आपके पास ऑर्बिटल मौजूद है। S एंड P दोनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। S के 2 इलेक्ट्रॉन, P के 2 इलेक्ट्रॉन, तो L में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है 4। अब हम चलते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने की पॉइंट्स में देखा कि जो आपके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही आपका ग्रुप बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर वैलेंस शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस एतबार से आपके पास कार्बन के लिए ग्रुप क्या बनेगा 4। अब चलते हैं टुवर्ड्स पीरियड्स। पीरियड्स के लिए आपने ऑब्जर्व करना है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को, और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो है हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखिए क्या है 2। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे पीरियड। आपके पास क्या आ गया 2nd, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में 2 मौजूद है।
अब चलते हैं ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद, किस ऑर्बिटल में मौजूद है, आपकी पी ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इस एतबार से आपके पास कार्बन किस ब्लॉक में मौजूद है, पी ब्लॉक में मौजूद है। अब देखिए अगर पी ब्लॉक में मौजूद है तो हम ग्रुप में क्या एडिशन कर देंगे, ए की। तो आपके पास ग्रुप क्या बना 4A, पीरियड क्या बना सेकंड, एंड ब्लॉक क्या बना पी ब्लॉक। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर Z, मास Z11, मास नंबर आपके पास क्या है 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दी फॉर्मूला A-C। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएंगे 12। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो 11 की इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो पहले ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई जा रही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब आते हैं इन शेल। तो आपके पास फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है 1, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 2, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इस तरह सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, और कौन सा शेल बनेगा L, दोनों में काउंट करें s की 2 एंड p के 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की ही होती है। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए L में 8। अब यहाँ आते हैं थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम m कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं 1 मौजूद है। तो अब लिखेंगे ग्रुप। ग्रुप के लिए वही कि आप शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और शेल की कॉन्फ़िगरेशन में बैलेंस शेल में कितने, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1। तो आपके पास ग्रुप क्या आ जाएगा सोडियम के लिए 1। अब पीरियड के लिए आप हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑब्जर्व करेंगे और ऑर्बिटल में देखेंगे। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3। तो आप यहाँ पीरियड लिख देंगे 3rd। इस तरह आप ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके किस ब्लॉक में मौजूद है, S ब्लॉक में मौजूद है। तो सोडियम के लिए आपके पास ब्लॉक क्या निकला, S ब्लॉक निकला। और S ब्लॉक हो या P ब्लॉक आप ग्रुप में क्या ऐड करते हैं A का, तो ग्रुप क्या बना 1A, पीरियड 3rd एंड ब्लॉक S। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपके पास 16, मास नंबर आपके पास 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम थ्रू दी फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एतबार से लिखी जाती है। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 के हिसाब से लिखी जाएगी। सबसे पहले इन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने इन शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। जब इन शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली तो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद है 6। ठीक है, तो आप सल्फर के लिए क्या लिख देंगे ग्रुप 6। अब आते हैं पीरियड की तरफ। तो पीरियड के लिए आप ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऑब्जर्व करते हैं विच इज़ 3। तो आप यहाँ पीरियड लिख देंगे 3rd पीरियड। अब ब्लॉक के लिए आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस ऑर्बिटल में मौजूद है, तो किस ऑर्बिटल में मौजूद है P। तो आप यहाँ पर ब्लॉक लिख देंगे 4 सल्फर P ब्लॉक में मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।